ये हमारे हिमाचल का इकलौता ऐसा जिला है जहां हाथी पाए जाते हैं और इसी जिले में बनी हुई है एक हाथी की कब्र, जहां पर आटे का रोट चढ़ाने से पूरी होती है संतान प्राप्ति की इच्छा। इसलिए हिडन जेम्स ऑफ हिमाचल में आज हम नाहन शिमला मार्ग पर स्थित इसी हाथी की कब्र के बारे में बात करेंगे, जहां बच्चों का बुखार माथा टेकने मात्र से ही ठीक हो जाता है। वो साल था 1858 का, जब सिरमौर रियासत के शासक थे राजा शमशेर प्रकाश। जीवन में एक के बाद एक दुखद घटनाओं ने राजा को तोड़ दिया था। पत्नी का निधन, फिर बड़े रानी से जन्मे बेटे और बेटी की भी असमय मृत्यु। इन गहरे आघातों के बाद राजा तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मथुरा, प्रयाग, पटना, कोलकाता होते हुए वे पुरी के श्री जगन्नाथ धाम पहुंचे। वापसी में राजा मथुरा से एक बेहद सुंदर शक्तिशाली हाथी खरीद कर लाए। राजा ने उसका नाम रखा बृजराज, यानी मथुरा के हाथियों में सबसे श्रेष्ठ। धीरे धीरे बृजराज राजा का सबसे प्रिय बन गया। शाही महल के द्वार के पास उसके लिए पक्का हाथी घर बनवाया गया। कहा जाता है कि मस्ती में वो महावत की भी नहीं सुनता था, लेकिन राजा का आदेश कभी नहीं टालता था। इतिहासकार बताते हैं कि बृजराज इतना साहसी था कि जंगली हाथियों से भी भिड़ जाता था और नाहन के बच्चों का वो खास दोस्त था। खुला छोड़ देने पर बच्चों को सूंड पर बिठाकर घुमाता और जिस हलवाई की दुकान के सामने रुक जाता, वहां से उसे मिठाई जरूर मिलती। फिर करीब 1890 के आसपास बृजराज बीमार पड़ा। दवा के रूप में दिए गए ठंडे मसालों की ओवरडोज से हाथी की मृत्यु हो गई। राजा शमशेर प्रकाश इस सदमे से टूट गए। कहते हैं कि बेटे की शादी में भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बृजराज का अंतिम संस्कार शाही सम्मान के साथ किया गया और नाहन शिमला मार्ग पर उसकी पक्की कब्र बनाई गई। आज उसी स्थान पर एक पेड़ भी है जिसे हाथी के दफनाए जाने के समय लगाया गया माना जाता है। इसके कई हिस्से आज भी हाथी के अंगों जैसे प्रतीत होते हैं। समय बदला, रियासतें खत्म हुई, लेकिन बृजराज की कब्र आस्था का केंद्र बन गई। मान्यता है कि यहाँ गुड़ और आटे का रोट चढ़ाने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। साथ ही चैथे का बुखार, त्वचा रोग और बच्चों की बीमारियों में यहाँ माथा टेकने मात्र से भी राहत मिलती है।